हेलो फ्रेंड्स, मैं दामू और आप देख रहे हैं द मैकेनिक बडी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए चैनल बैनर या यूट्यूब चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं विदाउट फोटोशॉप वो बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, चैनल आर्ट या चैनल बैनर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड, जहां पर देखिए मेरा कर्सर है, अभी इसको कहते हैं चैनल बैनर या चैनल आर्ट। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप इसको कैसे बना सकते हैं बिना फोटोशॉप के। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं जो आपको बताते हैं, लेकिन उनमें सब में पे करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एकदम फ्री आप कैसे बना सकते हैं चैनल आर्ट वो बताने वाला हूँ, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ पर फोटोशॉप नहीं आती है। तो आप यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। मैं फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना यूट्यूब चैनल के बैनर के लिए टेम्पलेट डाउनलोड करना होता है। तो टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए देखिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इस पे पेंसिल आइकॉन पे। अब आप यहाँ पे जाएंगे एडिट चैनल आर्ट, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर आते हो, आपको कुछ इस तरह का नीचे इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा हाउ टू क्रिएट चैनल आर्ट। तो यहाँ से हमने टेम्पलेट डाउनलोड करना होता है। अगर फ्रेंड फ्यूचर में कभी यहाँ पे इंटरफेस चेंज होता है तो आप सीधे अपने गूगल में भी लिख सकते हो यूट्यूब चैनल आर्ट टेम्पलेट, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं जो यहाँ पर तरीका है वो बता रहा हूँ। अब आपने देखिए यहाँ पर क्लिक करना इमेज साइज एंड फाइल गाइडलाइंस पे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे देखिए इसका साइज भी देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम साइज है इसका। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम साइज का ऊपर दिख रहा है आपको 2560 इंटू 1440 px। तो यहाँ से देखिए आपको नीचे मिल जाता है चैनल आर्ट टेम्पलेट। तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए आपका जो चैनल टेम्पलेट है ये यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको फोल्डर में ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको अगर फोटोशॉप आती है तो आप इसको फोटोशॉप से डिज़ाइन करेंगे। तो दो तरह की आपको फाइल मिलेंगी। अगर आपको फोटोशॉप आती है तो आप फोटोशॉप में जाएंगे, लेकिन मेरा ट्यूटोरियल जो है वो उनके लिए है जिनको फोटोशॉप नहीं आती है और मैक्सिमम को नहीं आती है। तो आपने जो फायरवर्क्स वाला फाइल है पीएनजी फाइल, आपने इसको पेंट में डाउनलोड करने के बाद पेंट में सेव करने के बाद अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आपने यहाँ पर अपने ब्राउज़र में जाना है, नए ब्राउज़र लेना है आपने, मतलब कि नया टैब लेना है आपने। अब आपने अपने नए टैब में जाना है और वहाँ पे लिखना है pixlr.com। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पिक्सलर का यहाँ पर टूल ओपन कर रखा है। आप यहाँ पर जाएंगे और इसको सर्च करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है क्रिएट ए न्यू इमेज, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो कि टेम्पलेट का साइज था वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। यहाँ पे देखिए विड्थ दे दीजिए यहाँ पे, तो जो कि यहाँ पर थी 2560, तो आपने यहाँ पर इसको एंटर करना है। अब यहाँ पर जो हाइट थी उसकी वो थी यहाँ पर 1440, तो आपने इसको यहाँ पर कर देना है 1440। इसके बाद फ्रेंड देखिए आपने इसको ट्रांसपेरेंट रखना होता है। तो ट्रांसपेरेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब फ्रेंड, आप यहाँ पे बारीकी से पूरा फुल ट्यूटोरियल देख के जाइए कैसे सेव होता है। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको लगा कर भी दिखाऊंगा अपने चैनल पर, क्योंकि मेरा वो पुराना हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपने उस टेम्पलेट को जो हमने डाउनलोड किया है उसको यहाँ से लेयर सेक्शन में जा करके उसको यहाँ पे ओपन करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन इमेज एज लेयर, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखिए जहाँ पर भी आपका टेम्पलेट है आपने उसको यहाँ से इसमें ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए फायरवर्क्स वाला यहाँ पर मेरा वो है टेम्पलेट, तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है इसके साथ में। तो यहाँ पर ये पूरा इसको मतलब कि साइज़ में ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो जो कि यहाँ पर ये देखिए जो पूरा ब्लैक ब्लैक है, ये अगर हमारा हम टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं तो ये हमारा दिखेगा मोबाइल फ़ोन पर। और जो इससे बड़ा है यहाँ पर देखिए वो है टैबलेट के लिए, और ये है डेस्कटॉप के लिए मैक्सिमम साइज़, और जो ऊपर वाला है वो है टीवी के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। अब हमने यहाँ पर अपना जो कि हमारा चैनल बैनर है उसको डिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड देखिए आपने सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर ब्लैक रख रहा हूँ, आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने इस सेक्शन में जाना है और ऊपर वाले सेक्शन को यहाँ पर ब्लैक कर देना है। जो भी कलर आप देना चाहते हैं टीवी में जब दिखे तो आप यहाँ से उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं भी यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक रखने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं धीरे धीरे काम करूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से काम होने वाला है, तो आप भी अपना अच्छे से काम करें। अब देखिए यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से इसको ले लिया है। अब यहाँ से मैं इस नीचे वाले सेक्शन को भी यहाँ पर ब्लैक रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको डिज़ाइन करूँगा कुछ इस तरह से। यहाँ से ये भी हो गया है। अब यहाँ से देखिए अब हमने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों में काम करना है ताकि जब हम अपना चैनल बैनर को डिज़ाइन करें तो यहाँ पर जो है ये दिखेगा हमारे मोबाइल फ़ोन में, ये डेस्कटॉप में, और ये हमारा मतलब कि हमारे टैबलेट में दिखेगा ये वाला, और ये डेस्कटॉप में दिखेगा। तो हमने अब यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है और डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपने फिर से यहाँ पर देखिए आपने लेयर सेक्शन में जाना है और आपने जो भी मतलब कि यहाँ पे थीम या कोई भी टेक्सचर ऐड करना है आप उसको यहाँ से टेक्सचर को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो भी मतलब कि यहाँ पे
बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है वो ये है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड कहाँ से रखें, तो आप बैकग्राउंड यहाँ पे ले सकते हो pixabay.com से, क्योंकि यहाँ पर फ्री में मिलते हैं। तो आप यहाँ पे साइज में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो pixabay से, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होते हैं वो। तो आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जाएंगे एडिट टूल पे, क्योंकि हमने इसको अब पूरा बड़ा करना है। तो यहाँ पे आप करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म पे। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर इसको लेने वाला हूँ पूरा यहाँ से कुछ इस तरह से, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे ताकि फिक्स हो जाए। तो मैंने इसमें पूरा सा यहाँ पे थोड़ा बारीकी से काम करना होता है हम लोगों ने यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया देखिए फिक्स पूरा। अब यहाँ पर देखिए हमारा पीछे से बैकग्राउंड तो आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इस लेयर के लिए, क्योंकि हमने ऊपर कुछ एडिट करना होगा, तो हमने यहाँ पर देखिए इस लेयर की जो कि ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी कम कर देनी है। तो यहाँ पर मैं इसको यस कर दे रहा हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अब इसके ऊपर अपना मतलब कि यहाँ पे ये भी तो देखना है कि मतलब कि हमारा क्या चीज़ कहाँ पे दिख रही है, और हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी लाना है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लाते हैं। तो यहाँ पर मैं अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है न्यू लेयर। तो आपने यहाँ पर देखिए साइड में मिलता है न्यू लेयर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने एडिट मतलब कि चैनल आर्ट पे जो ए वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड करना होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं सारी चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर लिखना है वेलकम टू। तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आपने इसका स्टाइल जो भी आप देना चाहते हैं, इसको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ बोल्ड। तो यहाँ पर मैं इसको बोल्ड दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपने इसका साइज़ देना होता है, तो मैं इसको भी यहाँ पर 60 कर देता हूँ। इसका साइज़ 60 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब यहाँ पर आपने इसका कलर सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ से मैं इसका कलर रख देता हूँ रेड ही। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कैसे डिज़ाइन करना है आपने, और लगा कर भी दिखाऊँगा। उसके बाद ओके क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये कुछ इस तरह से आ गया है। अब आपने यहाँ पर लिख देना देखिए वेलकम टू। तो फ्रेंड यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो कि हमारा चैनल बैनर है देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, इस चीज़ के अंदर करना है और इस चीज़ के अंदर करना है। और यहाँ पर आपने पूरा साइज़ दिख रहा होगा, ताकि मैंने जब इसका मतलब कि इसकी जो कैपेसिटी है दिखने की वो कम कर रखी है यहाँ पर, वो इसी वजह से, ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर डिज़ाइन कर पाऊँ। और इसको सेंटर में रखना है मैंने, इसके मोबाइल के सेंटर में, और बाद में भी हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं मतलब कि सारी चीज़ें। अब इसके बाद ओके क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड फिर से आपने यहाँ पर एक न्यू लेयर लेनी है और आपने यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से यहाँ पे टेक्स्ट लेने वाला हूँ दूसरा। अब यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिखने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं द मैकेनिक बडी। तो यहाँ पर मैंने देखिए अपने चैनल का नाम लिख दिया है अभी, द मैकेनिक बडी। और यहाँ पर आप इसमें सेम पिछली तरह से जो भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ 95 के अराउंड, ताकि मतलब कि ये ठीक ठाक दिखे। अब यहाँ पर 95 हो चुका है, और यहाँ पर मैं इसको फिर से बोल्ड कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। और यहाँ पर आपने जो भी मतलब कि करना है इसको, जो भी यहाँ से अपना, यहाँ से देखिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी फ़ॉन्ट कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसी को सेंटर में कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से। और फ्रेंड आप सोच रहे होंगे पीछे वाला कलर, तो पीछे वाला कलर जब हम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे वापस से अपनी, तो वो पीछे छुप जाएगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं और पूरा ट्यूटोरियल देख करके जाएँ, और आप भी अपना ईजिली बना पाओगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से देखिए आपने ये बना लिया है द मैकेनिक बडी। अब यहाँ से आपने ओके क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए आपने अब फिर से जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ जैसे कि टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसका साइज़ रिड्यूस कर देता हूँ 30 में, क्योंकि मैं यहाँ पर छोटा दिखना चाहता हूँ, मतलब कि छोटा लेना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिख दिया है। अब यहाँ पर आप इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने कलर देना है इसको। तो यहाँ से मैं इसको ब्लू देने वाला हूँ, मतलब कि ब्लू कलर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ओके। तो यहाँ पर ये हो गया देखिए ब्लू, और मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड ही रखना चाहता हूँ, मतलब कि इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि ये दिख जाए थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप इसी तरह से सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने ऐड करना है यहाँ पर। अब यहाँ से ओके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपने फिर से अब कुछ और भी जो भी ऐड करना चाहते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बारी बारी से। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटरनेट, और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ, हाउ टू एंड स्टाइल वीडियोज़। और अब नीचे यहाँ पर मैं एक और चीज़ जाता हूँ, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर लिखना है मैंने, मतलब कि वीडियोज़ इन हिंदी।
अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि अपने लिंक्स छोड़ना चाहते हैं, मतलब कि जैसे कि सोशल मीडियाज़ के आपने अगर यहाँ से अपने जो भी मतलब कि आइकॉन वगैरह ऐड करने हैं तो आप उन सारी चीज़ों को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए आपने सबसे पहले जाना है लेयर आइकॉन में ऊपर, और लेयर आइकॉन में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है ओपन इमेज एज लेयर पे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके मीडियाज़ के मतलब कि आइकॉन हैं आप यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मेरा देखिए ये है। अब यहाँ पर देखिए आपका इतना बड़ा हो गया है तो आपने यहाँ पर एडिट आइकॉन में जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है अपने फ्री ट्रांसफॉर्म पे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर एडिट करने को मिल जाता है, और आप इसे कितना भी छोटा कितना भी बड़ा जहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसको काफ़ी छोटा देना चाहता हूँ, मतलब कि इतना कि ताकि दूसरों को बस अच्छा लगे यहाँ पर कि हाँ भाई लोगो लग रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर देना चाहता हूँ, मतलब कि ये लोगो मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ इस जगह में, यहाँ पर यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से और भी छोटा कर देता हूँ, ये हो गया है। अब यहाँ इसी तरह से मैं दूसरी लेयर में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको यस कर दिया, और इसके बाद दूसरा यहाँ पर लोगो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इसी तरह से आप बारी बारी से सारे लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्विटर का लेने वाला हूँ एक, तो यहाँ से ट्विटर का आ गया। सेम उसी तरह से आपने फिर से इसको फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और इसको फिर से यहाँ पे एडिट करना है। और मैं अब इसको आप यहाँ पे जहाँ पे अभी रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे चाहता हूँ मैं इसको रखना, और यहाँ पे हो गया हमारा ये यस, तो यहाँ पर ये आ गया है। अब आपने लास्ट में मैं एक और चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक फ़ेसबुक का आइकॉन, तो फेसबुक का आइकॉन भी मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप इन आइकॉन को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीधे लिखेंगे वहाँ पर मतलब कि ब्लैक इमेज करके आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपने सारी चीज़ें यहाँ पे इसी तरह से एडिट करनी होती हैं, काफ़ी सिंपल है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फेसबुक का आइकॉन हो वो यहाँ पर हमारे इस वाले उसमें दिखना चाहिए, मतलब कि मोबाइल फ़ोन वाले उसमें। तो कुछ इस तरह से आपने यहाँ पर इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे आइकॉन यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब कि हमारा मतलब कि इंस्टाग्राम का भी आ चुका है, और यहाँ पर ट्विटर का भी, और यहाँ पर हमारा फेसबुक का भी आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, जो कि हम लोगों ने अपनी यहाँ पर देखिए इस चीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन करने के लिए, अपने मतलब कि पूरे चैनल बैनर को डिज़ाइन करने के लिए हमने अपनी कैपेसिटी जो मैन उसकी थी वो कम की थी। अब हमने यहाँ से इसकी कैपेसिटी यहाँ से बढ़ा देनी है। तो यहाँ पर देखिए आपने उस लेयर को ढूंढना है जो कि हमारी मेन लेयर थी, मतलब कि हमारी देखिए यहाँ पर मेन लेयर होगी एक। तो यहाँ पर मेन लेयर हमारी ये थी, देखिए यहाँ पर आपको दिख जा रही है जो कि मेन लेयर है, ये है हमारी। तो हमने इसकी कैपेसिटी यहाँ से फिर से देखिए हमने यहाँ पे कम कर रखी है, तो इसकी कैपेसिटी हमने बढ़ा देनी है कुछ इस तरह से। तो देखिए हमारी जो कि पूरा चैनल बैनर है एकदम बिल्कुल बढ़िया लगने लगा है, और हमारी सारी चीज़ें एकदम बढ़िया चमक रही हैं। तो अब आपने इस चैनल बैनर को अपना यहाँ से सेव करना है। तो देखिए आपने इसको सेव कैसे करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे फाइल आइकॉन पे, और फ्रेंड यहाँ पर आप मेरे को अगर ये वीडियो पसंद आया हो और मैं सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पे सब पे फॉलो कीजिए। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है फाइल आइकॉन पे। अब जैसे आप फाइल पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देखिए यहाँ पर सेव इमेज, तो आपने इसको सेव करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नीचे मिलता है, ये आपके लिए एडवांस टिप है कि यहाँ पर अब जो कि क्वालिटी है वो 80% है। तो आपने इसको जितना भी रखना चाहते हैं आप 90 से ऊपर ही रखें इसको। तो मैं यहाँ पर इसको 100 करके रख रहा हूँ। अब इसका साइज़ बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आप इसको JPEG या PNG में यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए इसका नाम दे दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ओके कर देते चलो इसी को। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसका नाम दे रहा हूँ और इसको डेस्कटॉप में सेव करूँगा। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ चैनल बैनर के नाम से, चैनल बैनर के नाम से मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो हमारा ये देखिए चैनल बैनर एकदम सेव हो चुका है, और हमने अपना पूरा चैनल बैनर एकदम अच्छे तरीके से बना लिया है विदाउट फोटोशॉप के। किसी भी फोटोशॉप का हमने यूज़ नहीं किया है, और हमने पिक्सलर का यूज़ किया है जो कि एकदम फ्री वेबसाइट है। आप यहाँ पर कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको देखिए एकदम अपना मतलब कि चैनल पर यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये जो कि पुराना यहाँ पर चैनल बैनर है ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पर मैं अपना वही चैनल बैनर जो कि मैंने अभी बनाया है यहाँ पर उसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी दिन से मेरा पुराना भी हो चुका था चैनल बैनर, तो यहाँ पर मैं इसको बताना भी चाह रहा था और यहाँ पर आप लोगों को सिखाना भी चाह रहा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है एडिट चैनल आर्ट पे। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाता है सिलेक्ट एंड फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जो मैंने सेव किया है देखिए यहाँ पर आ गया है TMB चैनल बैनर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी जो कि इमेज है आपने जो सेव
सेव की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरह से दिखेगा आपका चैनल आर्ट और चैनल बैनर, और आपके टीवी में कुछ इस तरह से, क्योंकि हमने ब्लैक ब्लैक किया था ऊपर नीचे से तो वो दिख रहा है यहाँ पर। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लैपटॉप में देखते हो तो या पीसी में देखते हो तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पर मैं इसकी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ऑटो इनहेंस पे, ताकि अच्छे से दिख जाए। और उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो लास्ट में आपने देखिए यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरा जो कि है वो चैनल बैनर जो है यहाँ पर ये देखिए लग चुका है। और यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मेरा जो कि चैनल बैनर है टीएमबी का वो चेंज हो चुका है। और सबसे पहले मैं आप ही को बता रहा हूँ इस वीडियोज़ में कि मैंने चैनल आर्ट बदल दिया है अपना, और ये काफ़ी अच्छा चैनल आर्ट मेरे को दिख रहा है। तो अगर आपको ये चैनल बैनर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कुछ इस तरह के वीडियोज़ चाहिए, मतलब कि आप, ताकि अगर आप न्यू यूट्यूबर हो और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये चैनल बैनर कैसा लगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और नए दोस्तों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।